नमस्कार दोस्तों, हमारी ये वीडियो उन मित्रों के लिए है जो मार्केट में नए हैं और वो नहीं जानते हैं कि हमें ऑप्शन कब बाय करना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाहिए। बहुत से नए मित्र ऐसे हैं जो मार्केट में नए हैं और उन्हें ऑप्शंस का डेल्टा व थीटा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं ऑट द मनी का, क्योंकि वो उन्हें सस्ता मिलता है, कम प्रीमियम का मिलता है। उन्हें बाय करके बैठ जाते हैं और वही सस्ता उन्हें महंगा पड़ जाता है। चलो, अगर आपने सस्ता प्रीमियम वाला ऑप्शन बाय कर भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप उसे एक्सपायरी तक होल्ड करके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि मार्केट या तो गिरे या उठे। अगर आपने कॉल बाय किया होगा तो आप ये सोचेंगे कि मार्केट उठे तो मुझे प्रॉफिट हो, अगर आप पुट बाय करके बैठ गए हैं तो आप ये सोचेंगे कि मार्केट गिरे तब मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी आपने ऑट द मनी का ऑप्शन कॉल हो या पुट हो को अगर बाय किया है तो वो अपनी एक्सपायरी नज़दीक आने के साथ साथ उसका प्रीमियम कम होता जाता है। ऑप्शन बायर के माइंड में हमेशा एक बात ये बिठा दी जाती है कि ऑप्शन बाय करने वाले को प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होगा और लॉस लिमिटेड होगा, लेकिन वो कब होगा ये नहीं बताया जाता है। उन्हें कम प्रीमियम वाले ऑट द मनी के कॉल और पुट को बाय करवा दिया जाता है, या तो उन्हें कॉल सिर्फ बाय करवा दिया जाएगा या पुट बाय करवा दिया जाएगा और वो एक्सपायरी तक होल्ड करके बैठ जाते हैं। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन तो वो जीरो हो जाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑट द मनी का कॉल और पुट हमें बाय बिल्कुल नहीं करना है जो एट द मनी से 400, 500, 600 पॉइंट दूर का है। इसी अनलिमिटेड प्रॉफिट के झूठे झांसे में पड़कर अपना पैसा भी लिमिटेड कर लेते हैं। बहुत से दोस्त तो ऐसे होते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन भी अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं। उन्हें कोई जादू होने का इंतजार रहता है कि अब कोई जादू होगा तो मार्केट गिरेगी या उठेगी तो मुझे एकदम अनलिमिटेड सब प्रॉफिट बनेगा। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। मार्केट में आप जो पैसा लेके आए हैं वो भी गंवा देंगे और गंवा के जाते हैं, सारा पैसा ख़त्म कर देते हैं। ऑप्शन मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बाइंग करें या सेलिंग करें, स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के काम करेंगे तो समझ लिया आप मार्केट में सुसाइड करने आए। अच्छा, बहुत से ऑप्शन बायर क्या करते हैं, वो या तो सिंगल कॉल को बाय करके बैठ गए हैं या सिंगल पुट को बाय करके बैठ गए हैं। अब वो इंतजार करते हैं कि मार्केट, अगर जिन्होंने पुट बाय किया तो वो देखते हैं कि मार्केट गिर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। जिन्होंने कॉल बाय करके रखा है वो सोचते हैं कि मार्केट उठ जाए, ऊपर पहुंच जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, अगर पुट बाय किया है तो उसके साथ में आप कॉल को भी बाय कीजिए, अगर कॉल बाय किया है तो उसके साथ पुट को भी बाय कीजिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा करने से प्रॉफिट हमारा कम होगा। हाँ, बिल्कुल कम होगा प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट ही तो कम होगा, आपकी जेब से थोड़ा पैसा जा रहा है, आप पैसा दे के तो नहीं जा रहे हैं। अगर लॉस होगा तो वो लिमिटेड होगा। एक साइड में अगर आपको लॉस होगा तो दूसरी साइड में प्रॉफिट होगा। आपका लॉस तो कवर, रिस्क मैनेजमेंट तो वहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कॉल बाय कर ली और एक्सपायरी डे वाले दिन जीरो हो गया, सब पैसा चला गया आपका। अगर आपने पुट बाय किया होगा तो मार्केट में उसमें प्रॉफिट तो मिलेगा आपको। प्रॉफिट हमारा ज़रूर कम होगा लेकिन लॉस भी तो हमारा कम होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कॉल बाय करें तो पुट को भी बाय करें साथ में, और पुट बाय कर रहे हैं तो कॉल को भी बाय करें। नेट पोजीशन बिल्कुल ना बनाएं। हमें कॉल और पुट किस स्ट्राइक प्राइस के बाय करने चाहिए, तो रूल नंबर 1, आप लॉन्ग स्ट्रेडल बना लीजिए। लॉन्ग स्ट्रेडल में हम सेम स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी के कॉल और पुट को बाय करते हैं। आप दोनों को, कॉल और पुट दोनों को बाय कर लीजिए। अगर आपने लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया है और ऐसी सिचुएशन में मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए या 1000 पॉइंट उठ जाए तो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि एट द मनी के कॉल और पुट दोनों का डेल्टा 50 होता है। सपोज अगर आपने एट द मनी का कॉल और पुट दोनों को बाय करके लॉन्ग स्ट्रेडल बना लिया, अब ऐसे में मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए या 1000 पॉइंट उठ जाए तो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि एट द मनी के कॉल और पुट दोनों का डेल्टा 50 होता है। अगर हम 0 से लेके 100 तक डिनोट करें तो इनका डेल्टा 50 होता है। सपोज अगर आपने एट द मनी का कॉल और पुट बाय किया है और ऐसे में मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर मूव कर जाती है तो जो कॉल है वो इन द मनी में आ जाएगा और उसका डेल्टा 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। यानी जब मार्केट बैंक निफ्टी 100 पॉइंट उठेगी तो आपके कॉल में पहले 50 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, फिर नेक्स्ट 100 पॉइंट उठने पे उसमें 60 पॉइंट का, फिर नेक्स्ट 100 पॉइंट उठने में उसमें 70 का, फिर इसी तरीके से 80 तक, और ये 100 तक मैक्सिमम हो सकता है।
लेकिन जो आपने पुट बाय किया होगा उसमें हमें लॉस होता जाएगा, लेकिन लॉस हमारा कम होता जाएगा। शुरू में हमारा 50 होगा, 100 पॉइंट ऊपर मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर उठती है तो पुट साइड में हमें पहले 50 पॉइंट का लॉस होगा। फिर नेक्स्ट अगर 100 पॉइंट ऊपर मार्केट उठती है तो 50 to 40, 40 to 30, इस तरीके से हमारा लॉस कम होता जाएगा। लेकिन इसमें हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, लॉस हमारा लिमिटेड होगा। जो हमने पुट बाय किया है, जो हमने प्रीमियम पे किया है, मैक्सिमम उतना ही हमारा लॉस हो सकता है। अगर उस दिन एक्सपायरी नहीं है तो उस दिन जीरो नहीं हो जाएगा पुट, ज़्यादा से ज़्यादा वो 50-40 पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर जाती है तो जो पुट है वो हमारा इन द मनी में आ जाएगा, और पहले वो 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, इस तरीके से उसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन कॉल हमारा लॉस देगा, उसमें पहले हमें 50 पॉइंट्स का लॉस होगा, फिर 40 का, फिर 30 का, उसमें हमारा लॉस कम होगा। तो आप हमेशा, मैं तो यही कहूँगा कि आप स्ट्रेडल का इस्तेमाल कीजिए। अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल का, उसमें सेम स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी के कॉल और पुट को बाय कर लीजिए। लेकिन उसमें भी आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जितनी आप रिस्क लेने की क्षमता है। अगर आप 25 रुपये का रिस्क ले सकते हैं तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 2, अगर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाते हैं यानी एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर या 100-200 पॉइंट ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाते हैं तो एट द मनी से सिर्फ 100 या 200 पॉइंट दूर का OTM का ही ऑप्शन बाय करें। अगर आपको कम प्रीमियम का ऑप्शन बाय करना ही है तो आप एट द मनी से 100 या 200 पॉइंट दूर का ही एट द मनी का कॉल हो या पुट हो, इन दोनों को बाय कीजिए। ये कम प्रीमियम भी मिलेंगे और आपका रिस्क भी कवर रहेगा। रूल नंबर 3, कोई भी ऑप्शन बाय करके उसकी एक्सपायरी तक उसे होल्ड करके बिल्कुल मत रखना, क्योंकि जैसे ही जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है उसका प्रीमियम गिरता जाता है। इसे हम थीटा डिके कहते हैं। अगर सपोज आपने कोई कॉल बाय किया है और उस कॉल का थीटा 2000 रुपये है, 2000, इसका मतलब ये अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो उसमें 2000 रुपये पर डे के हिसाब से लॉस होना ही होना है। मतलब उसके प्रीमियम में 2000 रुपये की कमी होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो जो बातें मैंने बताई हैं इन्हें आप फॉलो कीजिए। ये वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।